जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। आज मैं आप सबको बताऊंगी कि गुरुजी कैसे छप्पड़ फाड़ कर देते हैं। जब लगे सब दरवाजे बंद हो गए हैं, जब लगे सबने मुंह फेर लिया है, जब कोई भी रास्ता नज़र ना आए, तो गुरुजी आपके लिए नया रास्ता बना देते हैं। ये दुनिया देखेगी कि जिसे हमने अकेला छोड़ दिया था, जिसके साथ कोई नहीं था, उसकी किस्मत कैसे और किसने बदल दी। जो असंभव लग रहा था, पलक झपकते ही संभव हो जाएगा, क्योंकि खुद देवों के देव महादेव का हाथ जब किसी के ऊपर होता है तो दुनिया फिर चमत्कार ही देखती है। गुरुजी के पास जो भी आया है उसका कल्याण होना तय है। गुरुजी अपने दोस्त के साथ घूमने निकले। तब कोई नहीं जानता था कि गुरुजी खुद किस्मत लिखने वाले हैं। रास्ते में एक कमज़ोर बुजुर्ग मिला जो मांगने वाला दिख रहा था, लेकिन उसने उन दोनों से कुछ नहीं मांगा। उसे लगा जब रोशनी में मुझे कोई भीख नहीं देता तो अंधेरे में मुझे कोई क्या भीख देगा। और उसने अपनी चद्दर ठीक करी और ज़मीन पर सो गया। गुरुजी उसके पास गए और कहा, अपने घर में क्यों नहीं सो रहे हो? यहाँ पर नींद कैसे आएगी? बुजुर्ग ने कहा, सड़क का किनारा ही हमारा घर है, हम रोज़ यही सोते हैं। अगर आप मुझे कुछ देने आए हो तो दे दीजिए। गुरुजी के दोस्त ने कहा, अभी हमारे पास कुछ नहीं है, हम तो बस यहाँ घूमने के लिए आए थे। आपको ज़मीन पर सोते देखा तो पूछने चले आए। गुरुजी ने बुजुर्ग आदमी से कहा, आप परेशान क्यों होते हो? कल से आप पलंग पर सो जाना। गुरुजी के दोस्त गुरुजी की बात को समझ नहीं पाए और वो दोनों घर की ओर चल पड़े। बुजुर्ग अब गहरी नींद में सो गया। एक परिवार कार में वहाँ से निकल रही थी। उनका नाम प्रकाश जी था। किसी फंक्शन से घर जा रहे थे। कार की रोशनी जब उस बुजुर्ग पर पड़ी तो उन्होंने कार रोक दी और साथ में बैठी पत्नी ने कहा, देखो, ये पिताजी जैसे नहीं लग रहे। उनकी पत्नी ने बुजुर्ग को देखा और कहा, हाँ जी, ये तो बिल्कुल पिताजी जैसे लग रहे हैं, लेकिन उनके पिताजी का पिछले साल ही निधन हो गया था। पर उन बुजुर्ग की शक्ल उनके पिताजी से बहुत मिल रही थी, इसलिए वो दोनों भावुक हो गए। पीछे बैठा बच्चा बोल पड़ा, अरे दादाजी यहाँ क्यों सो रहे हैं? पापा, दादाजी यहाँ क्या कर रहे हैं? तो उन दोनों की आंखों में आंसू आ गए। तभी उनकी पत्नी ने कहा, सुनो, क्यों ना हम इनको अपने घर ले चले? देखो बच्चा कितना खुश है इन्हें देखकर। तो प्रकाश जी ने कहा, ये हमारे पिताजी नहीं हैं, हम ऐसे कैसे किसी और को भी अपने घर लेकर जा सकते हैं? मुझे ये उचित नहीं लग रहा। ऐसा कहते हुए प्रकाश जी ने कार चलाई और घर की ओर चल पड़े। बच्चा रो पड़ा, दादाजी चाहिए, दादाजी चाहिए, उनकी याद आ रही है, आप उन्हें साथ लेकर क्यों नहीं आए? प्रकाश जी जब घर पहुंचकर सोने लगे तो दिमाग में बस वही चेहरा बार बार उनके सामने आने लगा। वो बिल्कुल उनके पिताजी जैसे ही लग रहे थे। अगर उन्हें नहलाकर पिताजी के कपड़े पहना दिए जाएं तो बिल्कुल पिताजी ही लगेंगे। प्रकाश जी का मन नहीं माना। प्रकाश जी नीचे आए और कार में बैठकर अकेले उस बुजुर्ग से मिलने चले गए। प्रकाश जी ने बुजुर्ग से कहा, हमारे घर चलोगे? हम आपको खाने को भी देंगे और आपका ध्यान भी रखेंगे। बुजुर्ग ने कहा, मुझे माफ़ करना बेटा, मैं यहीं सही हूँ, मुझे कहीं नहीं जाना है। अगर आप मेरी कुछ मदद करना चाहते हो तो आप मुझे यहीं दे जाओ। मैं रोज़ यहीं भीख मांगता हूँ और यहीं बैठता हूँ। प्रकाश जी बोले, अगर भगवान आपको एक अच्छी ज़िंदगी देना चाहते हैं तो आप मना क्यों कर रहे हो? यहाँ भीख मांगना आपका कोई काम नहीं है, ये आपकी मजबूरी है। अगर आपका जीवन संवर सकता है तो आप मना क्यों कर रहे हो? मेरे बच्चे को आपके अंदर अपने दादाजी नज़र आते हैं। आप हमारे लिए ना सही, बच्चे के लिए तो मेरे साथ घर चल लो। बुजुर्ग प्रकाश जी के साथ जाने को तैयार हो गया। बच्चा सो चुका था। वो बुजुर्ग भी नहाकर पलंग पर सो गया। सुबह जब बच्चे ने उस बुजुर्ग को देखा तो वो खुश होकर नाचने लगा
और बुजुर्ग से कहा, आप भगवान के पास क्यों चले गए थे? आपको हमारी याद नहीं आई? बुजुर्ग ने कहा, याद आई थी, तभी तो मैं वापस आ गया। ऐसे ही गुरुजी सबकी लाइफ में मिरेकल्स कर देते हैं, सबकी लाइफ को चेंज कर देते हैं। गुरुजी जब भी देते हैं छप्पड़ फाड़ कर देते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।